Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you are fine. My name is Adil Mehboob and I am your computer teacher. आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वायरस। वायरस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। हमने पढ़ा था कि वायरस जो है वो हमारे कंप्यूटर के लिए नुकसानदेह होता है, हमारे कंप्यूटर के डाटा के लिए नुकसानदेह होता है। डिफरेंट वायरसेस डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स को अफेक्ट करते हैं और वो फाइल्स जो हैं वो इन्फेक्टेड फाइल्स हो जाती हैं। कौन सा वायरस क्या काम करता है और किस तरह से हमारे कंप्यूटर में आता है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ध्यान से लेक्चर को समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वायरसेस। वायरस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। जब मैंने आपको वायरस के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको कुछ वायरसेस के नाम यहाँ लिख कर दिखाए थे और मैंने कहा था कि ये मुख्तलिफ़ तरह के वायरसेस होते हैं और मुख्तलिफ़ तरह की फ़ाइलों को अटैक करते हैं। मेन काम वायरसेस का यही होता है कि ये डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शंस रखते हैं और हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं और जो डाटा होता है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। वायरस जो है वो हार्डवेयर को नुकसान नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर और डाटे को नुकसान पहुंचाता है और डैमेज करता है। अब हम पढ़ते हैं कि वायरस की कौन कौन सी टाइप्स हैं और कौन सा वायरस जो है वो किस मकसद के लिए बनाया गया है। वायरस जो है ये बनाता कौन है, ये भी एक क्वेश्चन होता है। देखिए, मैंने आपको जैसे कि बताया कि कुछ कंपनीज जो हैं वो खुद इंटेंशनली वायरस को बनाती हैं और अपने सॉफ्टवेयर्स के अंदर ऐड करती हैं ताकि कोई बंदा इसको क्रैक ना कर सके और अगर करे तो वायरस उसको नुकसान पहुंचे। इस तरह से भी कुछ वायरसेस बनते हैं जो कि कंपनीज खुद बनाती हैं। लेकिन कुछ वायरसेस जो हैं वो हैकर्स बनाते हैं। कुछ वायरसेस जो हैं ये वो लोग बनाते हैं जो कि कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं। लोगों को तंग करने के लिए बना सकते हैं, अपने किसी मकसद के लिए बना सकते हैं, या किसी को ब्लैकमेल करने के लिए बना सकते हैं, किसी का डाटा डिलीट करने के लिए बना सकते हैं। तो वो लोग जो कि प्रोग्रामर्स होते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स बनाना जानते हैं, तो वो इलीगल सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं जो कि वायरस कहलाता है। लीगल सॉफ्टवेयर तो बनाते हैं, इलीगली भी बनाते हैं, ठीक है। जो उनके पास हुनर है उस हुनर को गलत काम में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग वायरस बनाते हैं और वायरस फैलाते हैं। फिर वायरस फैलता चला जाता है पूरी दुनिया में और कंप्यूटर टू कंप्यूटर अपने आप को स्प्रेड करता चला जाता है। तो डिफरेंट वायरसेस जो हैं वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए होते हैं। बहुत सारे लोग इसको बनाते हैं और वो जो है ना किसी दूसरे कंप्यूटर के डाटा को डैमेज करने के लिए भी बनाते हैं। कुछ हैकर्स होते हैं जो कि किसी के कंप्यूटर को हैक करना चाहते हैं, तो वो वायरस ऐसा बनाते हैं जो कि किसी के कंप्यूटर में जाए और उसका डाटा इनको सेंड कर दे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वायरस ज़रूरी नहीं है कि हमारे डाटा को डिलीट करें या करप्ट ही करें। वायरस हमारे कंप्यूटर में आके खुदा ना खास्ता हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, खुदा ना खास्ता वो उन इम्पोर्टेंट पासवर्ड्स वगैरह और इंपॉर्टेंट यूज़र आईडीज़ वगैरह और जो हमारे क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं उनको वहाँ से चुरा के उस शख्स को भेज दे जिसने वायरस बनाया था और हमें पता ही नहीं होता। तो ये अनइंटेंशनली हम लोग ही वायरस को चला रहे होते हैं। अब वायरस की टाइप्स देखते हैं कि कौन सा वायरस क्या करता है। नंबर 1 पे आता है हमारे पास बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बूट का क्या मतलब है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सेक्टर किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूँ ज़रा कि हमारी हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो डाटा किस तरह से स्टोर हुआ होता है। याद रखिएगा, हमारी जो हार्ड डिस्क होती है वो बज़ाहिर हमें रेक्टेंगुलर केसिंग नज़र आती है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर गोल इस तरह से राउंड शेप में डिस्क लगी होती हैं जिनके ऊपर डाटा स्टोर होता है, इसलिए उसको हार्ड डिस्क कहते हैं। अभी जो डिस्क होती है, इस डिस्क के अंदर ट्रैक्स होते हैं। ये ट्रैक्स हैं, ये पहला ट्रैक है, ये दूसरा ट्रैक है, ये तीसरा ट्रैक है। इस तरह से मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं और इन ट्रैक्स को मज़ीद डिवाइड किया जाता है। जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला जो ट्रैक है इसको डिवाइड किया गया है सेक्टर्स में। ये एक सेक्टर है, ठीक है, ये एक सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये सारे के सारे सेक्टर्स हैं। इसी तरह से ये भी सेक्टर्स हैं और फिर ये भी हमारे पास क्या हैं, सेक्टर्स हैं। तो हार्ड डिस्क जो है उस डिस्क के अंदर ट्रैक्स होते हैं लाइक कंसेंट्रिक सर्कल्स और उन ट्रैक्स के अंदर सेक्टर्स होते हैं। हर ट्रैक का अपना एक एड्रेस होता है, हर सेक्टर का अपना एक एड्रेस होता है। जिस तरह से हमने रैम में पढ़ा था कि रैम इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स और हर सेल का एड्रेस होता है, इस तरह से हार्ड डिस्क के अंदर सेल्स नहीं बल्कि सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर किसके अंदर होते हैं, ट्रैक के अंदर होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक स्ट्रीट्स एंड हाउसेज, जिस तरह से गलियाँ होती हैं, गलियाँ जो हैं वो इसी तरह से जिस तरह से ट्रैक्स हैं और उन गलियों के अंदर जो मकानात हैं, जो हाउसेज हैं, वो इसी तरह से हैं जिस तरह से सेक्टर्स हैं। तो हम लोग घरों में रहते हैं, एक ख़ास गली में, एक स्ट्रीट के अंदर एक घर है, उस घर के अंदर रह रहा हूँ मैं अगर, तो ये जो ट्रैक है ये गली की तरह है और उसके अंदर फिर सेक्टर्स बने हैं और हर सेक्टर का अपना एक ख़ास एड्रेस होता है। अब आपको समझ आ गई कि सेक्टर किसे कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब बूट से क्या मुराद है। जब भी हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में रोम वाले टॉपिक में बूटिंग के बारे में बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि हमारा टॉपिक है। जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो ऑन होने के बाद कुछ देर के लिए हमारी स्क्रीन पे ब्लैक स्क्रीन आती है,
डिस्प्ले पे एक ब्लैक स्क्रीन आती है, उस दौरान कंप्यूटर ऑन हो रहा होता है, उस दौरान कंप्यूटर ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस इकट्ठी कर रहा होता है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही चलता है। हमारा जो CPU है वो इंस्ट्रक्शंस उठाने के लिए किसके पास जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हुआ होता है कहाँ पर, हमारी हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है। अब हार्ड डिस्क के अंदर डाटा कहाँ स्टोर होता है, सेक्टर्स के अंदर, ठीक हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फ़र्ज़ करते हैं कि इंस्टॉल है किसी खास सेक्टर पे, और हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस सेक्टर पे इंस्टॉल किया गया है। अब जब कंप्यूटर हमारा ऑन होगा यानी बूट होगा, तो बूटिंग के टाइम पर वो किस सेक्टर के पास आएगा, हार्ड डिस्क के किस सेक्टर के पास आएगा जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, ताकि वो वहां से ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस इकट्ठी करे और कंप्यूटर को ऑन करे, विंडो को यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करे और उसको ऑन करे। तो वो सेक्टर जहां पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ होता है, उस सेक्टर से हमेशा हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, यानी उसी सेक्टर को सबसे पहले एक्सेस किया जाता है, उसके डाटे को यूज़ किया जाता है, फिर हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो बूटिंग के टाइम पर यानी जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है, जिस सेक्टर की ज़रूरत पड़ती है उस सेक्टर को कहा जाता है बूट सेक्टर। इस सेक्टर को क्या कहेंगे, बूट सेक्टर। तो ऐसा वायरस जो बूट सेक्टर में आगे लग जाता है, इस वायरस को कहते हैं बूट सेक्टर वायरस, क्योंकि ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को करप्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स के साथ अपने आप को अटैच करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर पड़ा होता है, बूट सेक्टर के अंदर, यानी उस सेक्टर में जो कि बूट सेक्टर है। बूट सेक्टर से मुराद यानी इस सेक्टर से उसने हमारे कंप्यूटर को चलाना है, इस कंप्यूटर के पास वो ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस इकट्ठी करने के लिए आएगा। तो जब हमारा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ से ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस इकट्ठी कर लेता है, यानी फाइलें इकट्ठी करता है जहाँ से उसने कंप्यूटर को चलाना है, उन फाइलों के साथ लगा होता है बूट सेक्टर वायरस। तो वायरस जो है वो भी ऑटोमेटिकली मेमोरी में जाके लोड हो जाता है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑन होता ही है, कंप्यूटर ऑन हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो जो वायरस है बूट सेक्टर वायरस, वो भी मेमोरी में लोड हो चुका है। अब वो भी साथ साथ चल रहा है बैकग्राउंड पे और हमें पता ही नहीं है। तो ये ऐसा वायरस है जो कि कंप्यूटर ऑन होते साथ ही मेमोरी में चला जाता है और कंप्यूटर ऑन होने के फ़ौरन बाद ही अपना काम करना शुरू कर देता है। यानी ये वो वायरस है कि हम किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल को ओपन करें या ना करें, किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल के ऊपर डबल क्लिक करें या ना करें, इसने मेमोरी में लोड फिर भी हो जाना है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी जगह पर मौजूद है, ऐसे सेक्टर में मौजूद है, ऐसी फाइल के साथ अटैच है जो कि फ़ाइल हमारे कंप्यूटर ने चलानी ही चलानी है और फिर ये अपना काम करता चला जाता है। अब ये क्या करता है कि बूट सेक्टर वायरस मॉडिफाइज द प्रोग्राम इन बूट सेक्टर। बूट सेक्टर के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं उनको मॉडिफाई कर देता है, तब्दील कर देता है, यानी जिन फाइलों के साथ अपने आप को इसने अटैच किया है वो फाइलें भी डैमेज करना शुरू कर देता है। और चूंकि वो विंडो की फाइल्स होती हैं, विंडो से मुराद हम लोग विंडो इस्तेमाल करते हैं, इसलिए विंडो की एग्जांपल दे रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे। तो चूंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हैं, फॉर एग्जांपल विंडोज़ की फाइल्स हैं, तो वो विंडो भी करप्ट हो जाती है हमारी। तो ये ऐसा वायरस है जो हमारे बूट सेक्टर में आके बैठ जाता है और हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें हैं उनको करप्ट करता है। अब ये फाइलें कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पर लिखा है मैंने कि दिस वायरस अटैच्ड विद .exe, .com, .dll। ये तीनों फाइल्स जो हैं ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, याद रखिएगा। दीज 3 फाइल्स आर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स ऑफ द विंडोज़। ये हमारे विंडो की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, इनके साथ ही अपने आप को अटैच करता है। और ये वो फाइल्स हैं जो कंप्यूटर ऑन होते साथ ही मेमोरी में लोड होती हैं। तो जब ये लोड होती हैं तो वायरस भी अल्टीमेटली लोड हो जाता है। जब ये और वायरस दोनों लोड होते हैं तो हमारा कंप्यूटर जो है, हमारी जो मेमोरी है वो इनको भी चला रही होती है और वायरस को भी चला रही होती है। तो वायरस इनको भी जो है वो डिस्टर्ब कर देता है, डैमेज कर देता है, क्योंकि इन्फेक्टेड है पहले, और बाकी फाइलों को भी इन्फेक्ट कर देता है। तो इस तरह से ये हमारा मेजर लॉस होता है हमारे डाटे का इस वायरस के आने की वजह से। तो ये था हमारा बूट सेक्टर वायरस। नेक्स्ट आता है हमारे पास चेरनोबिल वायरस। चेरनोबिल वायरस ऐसा वायरस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स को अटैक करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डिफरेंट वायरसेस डिफरेंट फाइल्स को अटैक करते हैं, मुख्तलिफ तरह के कामों के लिए बनाए जाते हैं। सबका काम डिस्ट्रक्टिव ही, सबके अंदर डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शन है, सबके अंदर नुकसानदेह प्रोग्राम है, लेकिन हर वायरस जो है वो एक ख़ास किस्म के डाटे को डैमेज करता है। तो हमारे पास जो चेरनोबिल वायरस है ये डिलीट करता है ऑल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसके अंदर MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS एक्सेस, ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो ऑफिस ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर हैं, यानी वो सॉफ्टवेयर जो ऑफिस ऑटोमेशन में इस्तेमाल होते हैं, ऑफिस में इस्तेमाल होते हैं, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसे हम कहते हैं, तो इसकी जितनी भी फाइल्स होती हैं उन सबको क्या करता है, डैमेज कर देता है, बल्कि क्या करता है, मुकम्मल तौर पर डिलीट ही कर देता है।
इसके अलावा एक और मेजर इसका काम है जिससे हमें बड़ा लॉस होता है हमारे डाटे का, वो ये है कि इट डिलीट्स पार्टीशन इन्फॉर्मेशन। ये हमारे कंप्यूटर की जो पार्टीशन इन्फॉर्मेशन है उसको डिलीट कर देता है। पार्टीशन इन्फॉर्मेशन क्या होती है? अब हमारी जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर हमने पार्टीशंस बनाई होती हैं, यानी उसको हमने डिवाइड किया होता है मुख्तलिफ पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल अगर 500 GB की हमारे पास हार्ड डिस्क है तो हमने उसके अंदर हो सकता है कि 100 GB की 5 पार्टीशंस बनाई हों, ठीक है। तो C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव और F ड्राइव ये हमारे पास कुछ ड्राइव्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब होता ये है कि ये जो पार्टीशंस हैं इनकी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता है ये वायरस, ठीक है। डिलीट्स पार्टीशन इन्फॉर्मेशन। जब ये पार्टीशन इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देगा तो कितना डाटा किस पार्टीशन का है, कितना डाटा कौन सी ड्राइव का है, कितना डाटा जो है वो किस ड्राइव में आ सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जब डिलीट हो जाएगी तो हमारे डाटे का एक मेजर लॉस होगा। तो ये वायरस जो है ये भी बड़ा ख़तरनाक होता है और ये हमारे कंप्यूटर के लिए बड़ा नुकसानदेह वायरस होता है। 2 वायरसेस हो गए। नंबर 3 पे आता है हमारे पास लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब बाकी वायरसेस से ज़रा डिफरेंट वायरस है। लॉजिक बॉम्ब जो है इसको हम टाइम बॉम्ब भी कहते हैं। इसका नाम रखा ही लॉजिक बॉम्ब इसलिए गया है, इसके नाम में बॉम्ब का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है कि इट इज़ जस्ट लाइक अ टाइम बॉम्ब। यानी टाइम बॉम्ब क्या होता है कि उसमें खास टाइम सेट कर दिया जाता है, 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद जो उसने ब्लास्ट होना होता है। तो वो किसी जगह पर उदाहरण आस्था कहीं पर रख दिया जाता है, तो वो जब तक उसका एक टाइम पीरियड नहीं मुकम्मल होता, जब तक उसको जो टाइम दिया गया वो नहीं एक्टिव होता, तब तक वो बॉम्ब जो है वो ब्लास्ट नहीं होता। जैसे ही वो टाइम मैच होता है जो उसको बताया गया, फॉर एग्जांपल 2 मिनट का कहा गया, 2 मिनट पूरे हो जाते हैं, 10 मिनट कहे गए 10 मिनट पूरे हो जाते हैं, फिर वो ब्लास्ट होता है। तो ये इसीलिए होता है ताकि जिस बंदे ने वो बॉम्ब लगाया है वो आसानी से उस जगह से दूर कहीं चला जाए और बाद में जो है वो ब्लास्ट हो। तो लॉजिक बॉम्ब ये भी वायरस इस तरह से ही है। ये हमारे कंप्यूटर में आ तो जाता है, लेकिन हमारे कंप्यूटर में आने के बाद, क्योंकि वायरस जितने भी होते हैं वो कंप्यूटर में आते हैं, हमें नज़र नहीं आते, ठीक है। वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं, अपने आप को फाइलों के साथ अटैच करके हाइड कर लेते हैं, उनके अंदर इंस्ट्रक्शंस इस तरह की हैं इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में आ तो जाता है लेकिन कंप्यूटर में आने के बाद कुछ करता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक ख़ास टाइम और डेट सेट होता है। वो डेट और टाइम जैसे हमारे कंप्यूटर की डेट और टाइम होती है, ये उसको जो है ना वो मॉनिटर कर रहा होता है। जैसे ही वो डेट और टाइम आती है, जैसे वो डेट आती है और वो टाइम आता है, तो ये फ़ौरन वायरस जो है वो अपना काम करना शुरू कर देता है और ये भी जो है ना नुकसान पहुंचाता है। बेसिकली इसको एक डिसग्रंटल्ड प्रोग्रामर ने बनाया था। डिसग्रंटल्ड का मतलब होता है मायूस। एक मायूस प्रोग्रामर ने बनाया था और जिस जगह पर वो काम करता था उस जगह से जाने से पहले उसने जो है वो इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है, जिस तरह से हमारे जो शॉपिंग सेंटर्स हैं, बड़े यूटिलिटी स्टोर्स हैं, उनके पास जितना भी हिसाब किताब होता है अपने सामान का, उसे इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम कहते हैं, जो कि कंप्यूटर में मेंटेन किया जाता है। हमारे पास कितना सामान मौजूद है, कितनी चीज़ें हैं, कितनी नहीं हैं। मेडिकल स्टोर्स के ऊपर जो फार्मेसीज हैं वहाँ पे भी इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम होता है, बड़े बिजनेसेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसने इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम उस अदारे का ख़राब करने के लिए ये वायरस बनाया और इसने उसके अंदर एक डेट और टाइम सेट कर दिया ताकि जब मैं यहाँ से लेफ्ट कर जाऊँ, छोड़ जाऊँ, उसके काफ़ी देर बाद जाकर ये वायरस सामने आए ताकि मेरे ऊपर शक ना आए। इस बंदे ने इसको बनाया था, डिसग्रंटल्ड प्रोग्रामर था। तो इसका मकसद क्या है, डिज़ाइन टू इरेज इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम। सारा का सारा अगर इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम में डिलीट हो जाए तो कंपनी को एक बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि कंपनी का डाटा ही सारा डिलीट हो गया। कंपनी बेस ही कर रही है उस डाटे के ऊपर, कंपनी को पता ही नहीं है कि मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, कौन सा सामान है, कौन सा नहीं है, कितनी चीज़ें बिक गई हैं, कितनी नहीं बिकी। तो वो ट्रैकिंग सिस्टम ही सारा डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है। तो ये होता है हमारा लॉजिक बॉम्ब, जिसे हम टाइम बॉम्ब भी कहते हैं। नंबर 4 पे आता है ट्रोजन हॉर्स, और ट्रोजन हॉर्स में वो कहता है कि कवर्डली प्लेसेस डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शंस इन द मिडल ऑफ लेजिटिमेट प्रोग्राम जस्ट लाइक गेम्स। यानी ये ऐसा वायरस है जिसके डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शंस हैं, ये हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम जो कि लीगल है, ठीक है, लेजिटिमेट का मतलब लीगल है, जायज़ है, ठीक है। तो ऐसा प्रोग्राम जो कि लीगल होता है, उस प्रोग्राम के अंदर वो प्रोग्राम ठीक है, लेकिन उस प्रोग्राम के अंदर अपनी डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शंस को ऐड कर लेता है, इंसर्ट कर लेता है। वो प्रोग्राम बिल्कुल सही है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, ठीक है। और ये वायरस क्या करेगा, इस प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम बिल्कुल सही है, ठीक है, ये किसी नुकसान के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल गेम्स, अमूमन ये अपने आप को गेम्स के साथ अटैच करता है, तो ये इस फाइल के साथ अटैच होगा, तो इसके अंदर ही दरमियान में कहीं इन्फेक्टेड इंस्ट्रक्शन यानी डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शंस ऐड कर देगा, ताकि जब ये प्रोग्राम चले तो साथ ही ये दूसरी जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शंस वो भी चल जाएँ।
तो अपने आप को उसके अंदर ऐड कर लेता है, लेजिटिमेट प्रोग्राम के अंदर ऐड कर लेता है। और इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है फॉर्मेट सी, ये बोर्ड का एमसीक्यू भी है कि जिस तरह से आप समझ लें कि आपने सी ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया, ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी जिस ड्राइव में आता है वो फाइल जिसके साथ इसने अपने आप को लगाया, ठीक है, वो प्रोग्राम जिसके साथ इसने अपने आप को ऐड किया है, वो प्रोग्राम जिस ड्राइव में मौजूद है वो पूरी की पूरी ड्राइव लाइक सी ड्राइव उस पूरी को डिलीट कर देता है। तो ये होता है ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। और ये बड़ा ख़तरनाक वायरस होता है हमारे कंप्यूटर के लिए। और ये सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लेजिटिमेट प्रोग्राम्स होते हैं, उनके अंदर अपनी इंस्ट्रक्शंस ऐड कर देता है जो कि डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शंस होती हैं। उसके बाद आता है रेड लोफ, अ पॉलीमॉर्फिक वायरस। ये एक पॉलीमॉर्फिक वायरस है, यानी ये डिफरेंट अशकाल में हमारे सामने आता है, ठीक है, कभी कोई फोल्डर की शक्ल में, कभी किसी फाइल की शक्ल में, कभी किसी डाटा की शक्ल में, इस तरह से करके। रिटर्न इन विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, इसको विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज है उसकी स्क्रिप्ट में लिखा गया था, जिसने इसको बनाया उसने वीबी विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज है उसकी स्क्रिप्ट में लिखा गया था इसको, ठीक है। और ये किसको इन्फेक्ट करता है, इट इन्फेक्ट्स फोल्डर्स डॉट HTT। ये फोल्डर्स डॉट HTT क्या है, ये हमारी विंडो की फाइल होती है, जो हमारी विंडो होती है ना उसकी फाइल होती है। हम इस फाइल को यूज़ नहीं करते, लेकिन ये इस फाइल का बड़ा काम होता है हमारी विंडो में। ये ऐसी फाइल है जो कि डेस्कटॉप के साथ लिंक्ड होती है। ये वो फाइल है जो कि हमें स्क्रीन पे विंडो के डेस्कटॉप दिखा रही है, डेस्कटॉप के ऊपर जो आइकन्स हैं वो दिखा रही है, डेस्कटॉप के ऊपर जो ऑप्शंस आते हैं, यानी डेस्कटॉप का जितना भी काम है सारा, वो सारा इस फाइल के साथ लिंक्ड होता है। तो ये इसको टैग कर देता है, हमारे डेस्कटॉप का वॉलपेपर कई दफ़ा डिलीट हो जाता है, हमारा डेस्कटॉप जो है वो हमें नज़र ही नहीं आता, हम डेस्कटॉप पे आते हैं तो एरर ही आई जाता है हमें। कुछ फाइलें जो डेस्कटॉप पे थी वो नज़र नहीं आती, यहाँ डेस्कटॉप पूरा का पूरा फाइलों से भर जाता है, हमें पता नहीं होता है कौन सी फाइलें, वो सारी की सारी वायरस की फाइल्स होती हैं, ठीक है। हमें कोई अपने से कोई वॉलपेपर लग जाता है हमारे डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। तो ये ऐसा वायरस है रेड लोफ, जो कि एक पॉलीमॉर्फिक वायरस है। और ये क्या करता है, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट में लिखा गया है और ये फोल्डर्स डॉट HTT फाइल को अटैच करता है। और ये हमारी जो विंडो है उसका माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवएक्स कंपोनेंट्स जो होते हैं उनके साथ अपने आप को अटैच करता है। और वो जो कंपोनेंट्स हैं बेसिकली उनमें फोल्डर्स डॉट HTT एक उसका पार्ट है जो कि हमारे डेस्कटॉप की फाइल्स वगैरह को, डेस्कटॉप के जितने फीचर्स हैं उन सबको ख़राब कर देता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ वायरस, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि वायरस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, जिनमें हमने बूट सेक्टर वायरस, चेरनोबिल वायरस, रेड लोफ वायरस, ट्रोजन हॉर्स वायरस और लॉजिक बॉम्ब वायरस हमने डिस्कस किए। हर वायरस जो है वो एक ख़ास नौइयत का है, और वायरस जो है वो क्या क्या कर सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।